हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा हुआ करता था जो बड़ा दयावान और दयालु था। उसे अपने प्रजा के प्रति बहुत प्रेम था। वह अपने प्रजा के लिए एक से बढ़कर एक राज्य की व्यवस्था करवाता था और उनके सुरक्षा के लिए कड़े से कड़े नियम बनाता। उसने एक नया नियम बनाया, जो भी अपराध करेगा उसे उस राज्य से बाहर निकाल दिया जाएगा। कानून तोड़ने वाले बहुत से दुष्ट अपराधियों को शहर से बाहर निकाल दिया गया। राज्य में चारों तरफ सुख शांति और समृद्धि का माहौल था। लेकिन एक बार उसी राजा से एक भूल हो गई और उस अपराध के चलते हुए बहुत दुखी रहने लगा। अब राजा चाहता तो अपने इस अपराध को छुपा सकता था, लेकिन राजा बहुत ही सच्चा और ईमानदार था। अगले दिन राजा राज दरबार में हाजिर हुआ और अपने किए हुए अपराध के बारे में बताया और कहा कि मुझे इस अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। अब दरबार में उपस्थित सभी मंत्री और दरबारी अपने भले राजा को राज्य से नहीं निकालना चाहते थे, लेकिन राजा ने अपने कड़े शब्दों में यह कह दिया था कि मुझे अपने अपराध की सज़ा मिलनी ही चाहिए। जब राज्य के कानूनों को मैं ही नहीं मानूंगा तो प्रजा कैसे मानेगी? इसलिए मुझे देश निकाला होना ही चाहिए। अब आखिर में राज दरबार में यह फैसला हुआ कि राजा को राज्य से निकाल दिया जाए। लेकिन अब सबसे मुश्किल और अहम सवाल ये था कि अगला राजा किसे बनाया जाए। राज्य में से ही किसी होनहार और लायक इंसान को ही राज्य का महाराजा बनाने का नियम था। अब जब तक नया राजा ना मिल जाए तब तक पुराने राजा को ही राज्य संभालने का कार्य दिया जाता था और यह बात उस पुराने राजा को मजबूरी में माननी पड़ी। पुराने ज़माने में वोट देकर चुनाव लड़ने की प्रक्रिया नहीं थी। ऐसा नहीं था कि इस बारे में उन्हें पता नहीं था, बल्कि वह ये जानते थे कि ये तरीका इतना प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि लालच, दोष और पैसों के बल पर कोई नालायक को भी राजा चुना जा सकता है। इसीलिए व्यक्ति की सद्गुण ही उसके चुनाव की कसौटी थी। जो भी व्यक्ति अपनी योग्यता को सिद्ध करने में कामयाब होता उसे ही राजा चुन लिया जाता था। अब जितना ही उस राज्य का राजा दयावान और ईमानदार था, उस राज्य का प्रधानमंत्री भी उतना ही बुद्धिमान और होशियार था। उसने राज्य के नए चुनाव का दिन निश्चित किया और उसने पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी कि अगर कोई भी सुबह 10 बजे से पहले इस निश्चित समय में आकर महाराज से मिलेगा, उसे राजा बना दिया जाएगा। राज्य महल पथरीली पहाड़ी पर मुख्य राज्य से 2 किलोमीटर दूरी पर था और उसके सभी द्वार खोल दिए गए थे। अंदर जाने की कोई भी रोक टोक नहीं थी और राजा के बैठने की जगह पर भी कोई रोक टोक नहीं था। और वो घोषणा करने के दौरान भी सभी को चिल्ला चिल्ला कर बता दिया गया था। राजा के चुनाव के 2 दिन पहले प्रधानमंत्री ने सारा शहर खाली करवा दिया और उसे अच्छी तरह से सजवाया। हर प्रकार के आराम और सुविधा पूरे शहर में करवा दी गई और उन्हें लेने के लिए सभी को छूट थी। किसी को भी कोई कीमत देने की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ वहाँ पे उनके लिए मुफ्त में था। कहीं खाने पीने के सामान और कहीं मिठाइयाँ थी, तो कहीं पे खेल कूद और मनोरंजन के लिए बहुत कुछ हो रहा था। राज्य के सुंदर युवतियाँ लोगों के सहयोग के लिए खड़े थे और राज्य के सभी नौकर भी लोगों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रख रहे थे। अब चुनाव के दिन सभी राज्य के दरवाजे खोल दिए गए और सभी लोगों को अंदर आने की अनुमति दे दी। अब जैसे ही लोग शहर के अंदर आए तो वहाँ की सजावट और खूबसूरती देखकर सब दंग रह गए। अब वहाँ जिसे जो समझ आता, जो पसंद आता, वो वहाँ जाता। कोई मिठाइयों की दुकान पे गया तो कोई वस्त्र की दुकान पे गया। अपने हिसाब से जो उन्हें समझ आता वो वहाँ से ले लेता। अब यहाँ 2 दिन पहले सभी को बता दिया गया था कि राजा से मिलने का समय ठीक सुबह 10 बजे है। इस समय के बाद पहुँचने वाले को राज्य का राजा नहीं माना जाएगा। उस शहर का मेला और सुख सुविधा कुछ ही समय का है। कुछ समय के बाद उसे हटा दिया जाएगा। शहर का एक भी व्यक्ति ऐसा ना था जिसे ये सारी बातें दोहरा कर ना बताया गया हो। सभी को ये बातें स्पष्ट रूप से बता दी गई थी और कोई भी एक ऐसा व्यक्ति ना था जिसने यह बात ना सुनी हो। लेकिन उस दिन शहर की चमक दमक देखकर सब यह बात भूल चुके थे और उस शहर के खूबसूरती में ही खो गए थे। अब लोग उस राज्य के चकाचौंध को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे और कुछ लोग वहाँ की सुविधाओं को देखकर उनका मन ललचा गया था और कुछ लोग तो ऐसे थे जो इस बात का मजाक उड़ाने लगे कि जो भी राजा के पास सुबह 10 बजे से पहले पहुँचेगा उसे राजा बना दिया जाएगा। और ये बात कहने लगे कि शायद वो ये इसलिए कह रहे होंगे कि हम इस चकाचौंध का आनंद ना ले सके।
लेकिन उन सभी भीड़ में से 2 व्यक्ति ने ये हिम्मत दिखाई और उस सभी चकाचौंध को छोड़कर राजा की तरफ बढ़ने लगे। लेकिन थोड़ी ही दूर जाने पर रास्ते में जो पत्थर की चट्टानें थी, उन्होंने वहाँ पे हिम्मत हारनी शुरू कर दी और कुछ उस बाजार का मंजर उन्हें याद आ रहा था, तो वहीं पे उन्होंने हार मान ली। अब सारा शहर मनोरंजन में व्यस्त था और किसी को यह ख्याल ही ना रहा कि सुबह 10 बजे से पहले राजा के पास पहुंचना है। पूरे राज्य में से एक भी व्यक्ति ऐसा ना था जो राजा के पास पहुंच सका। बेचारा राजा अकेले ही दरबार बिठाए अपने कुर्सी पर बैठा रहा, लेकिन कोई भी व्यक्ति उसके पास ना आया। अब प्रधानमंत्री मन ही मन खुश हो रहा था कि उसकी चाल कामयाब होने लगी। अब जब राजा से कोई मिलने ही ना आया तो मजबूरन उसी राजा को राज्य का कार्यभार संभालना पड़ा। वह प्रधानमंत्री ये नहीं चाहता था कि उनके हाथ से इतना अच्छा राजा चला जाए। कोई भी अगला राजा आता तो वो उस तरह से कार्य ना कर पाता जो यह राजा कर रहा था। अपने प्रजा से प्रेम और ईमानदारी और नए नए कानून, इन सब का ध्यान वो राजा न रख पाता। इसीलिए प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी चाल चली। अब यह कहानी तो काल्पनिक है, लेकिन ये मनुष्य के सच्चाई को दर्शाता है। मनुष्य आज अपने छोटे छोटे सुख के लिए अपने जीवन का लक्ष्य और जो सपना है उसे भूल जाते हैं और छोटे ही सुखों में खुश रहना शुरू कर देते हैं। हम में से ऐसा कौन है जिसे ये नहीं पता कि हमारे लक्ष्य के लिए जो समय है वो एक सीमित समय है और ये बहुत जल्द खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर भी हम अपने छोटे छोटे सुखों के लिए उस समय को बर्बाद कर देते हैं। हर विद्यार्थी को पता है कि उसे परीक्षा पास करने के लिए एक नियमित समय है और यह समय उसे दोबारा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी वो इस समय को फालतू की चीज़ों में खर्च कर देता है अपने छोटे छोटे मनोरंजन के लिए। कभी रील्स देखेगा, कभी वीडियोस देखेगा, कभी गेम्स खेलेगा। इसी सब में वह अपना समय बर्बाद कर देता है। यहाँ उसे लगता है कि दूसरे लोगों को पढ़ने दो, मैं आखिर में उनसे ज़्यादा समय तक पढ़ूंगा, रात भर जाग जाग कर पढ़ूंगा और उनसे अच्छे नंबर ला के पास हो जाऊंगा। लेकिन उसकी ये सबसे बड़ी भूल होती है, ऐसा हो नहीं पाता और आखिर में जाके सिर्फ और सिर्फ पछतावा ही मिलता है। आखिर ये सब जानने के बाद भी हम बार बार वही गलती इसलिए करते हैं क्योंकि हमें अपने खुद पर नियंत्रण नहीं है, और ये नियंत्रण इसलिए नहीं है क्योंकि हमने कभी सीरियस होकर अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश ही नहीं की। हम बीच बीच में अपने मन को छोटे छोटे सुख देने की छूट देते रहते हैं, इसलिए यह कभी भी दूर के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास ही नहीं करता और हमें छोटे छोटे सुखों में उलझाए रखता है। हर काम के लिए समय सीमित है, लेकिन हम में से कितने ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं और अपने कार्य समय पर पूरा करने की कोशिश करते हैं। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें समय की कीमत मालूम होती है। आज जो बड़े बड़े बिलियनर्स मिलियनर्स है, वही क्यों है? वो इसीलिए है क्योंकि उन्होंने समय का कद्र किया, उन्हें टाइम की वैल्यू पता थी और वह टाइम रहते ही अपने हर कार्य को पूरा करते, और आज वह इस मुकाम पर है कि हम सिर्फ सोच ही सकते हैं उस मुकाम तक पहुँचने के बारे में। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी और बहुत कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट्स और शेयर ज़रूर करें, और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।